स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षिक 2022-21 सितंबर असाइनमेंट 2 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के, जो कि आपके माह सितंबर के असाइनमेंट जारी कर दिए गए हैं। तो कक्षा 10वीं विज्ञान का आपको यहाँ पर हम फुल सोल्यूशन बताने वाले हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पर सर्च करें upvote.live। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर एवं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से देखते हैं। पहला, आयनन विभव, संयोजकता, परमाणु आकार, विद्युत ऋणात्मकता। ओके, इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है आयनन विभव। तो देखते हैं पहला पॉइंट, आयनन विभव की किसी आवर्त बाएं से दाएं चलने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है किंतु परमाणु त्रिज्या घटती है, जिसके फलस्वरूप P व N के मध्य आकर्षण बढ़ जाता है। तब वह इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आधुनिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। ओके, फिर है, किसी वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन विभव घटता है, क्यों। चलिए देखते हैं। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ परमाणु आकार में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल कम हो जाता है, अर्थात आयनन ऊर्जा का मान घटने लगता है। ओके, तो अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, तत्वों की संयोजकता। ओके, तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको असाइनमेंट के सभी सब्जेक्टों का सलूशन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसे आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर वर्ग 1 से वर्ग 6 तक ऑक्सीजन के सापेक्ष तत्वों की संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ जाती है तथा हाइड्रोजन के सापेक्ष वर्ग 1 से वर्ग 7 तक बढ़ जाती है, फिर घटने लगती है। ओके, देखते हैं तीसरा पॉइंट, परमाणु आकार। तो यहाँ पर दिया गया, परमाणु आकार से परमाणु त्रिज्या का पता चलता है, अतः एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी की दूरी से परमाणु के आकार को दर्शाती है। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु आकार का परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक घटता है। ओके, फिर 4 पॉइंट है, विद्युत ऋणात्मक। ओके, इसे देखते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मक नियमित रूप से हैलोजन तक बढ़ती है, क्योंकि परमाणु आकार घटता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ओके, फिर दिया गया है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर तत्वों को विद्युत ऋणात्मक नियमित रूप से घटती है, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जिससे त्रिज्या का मान भी बढ़ता है। ओके, प्रश्न दूसरा दिया गया है। तो देखते हैं। पहला, इसमें सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल अथवा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है, क्यों। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है, सौर कुकर में समतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि यह प्रकाश की सभी किरणों को वांछित स्थान पर परिवर्तित करता है। दूसरा पॉइंट है, सौर पैनल के 2 उपयोग लिखिए। चलिए देखते हैं। इसमें पहला, यातायात संकेतों के लिए। दूसरा है, खनिज तेल के कुएं खोदने के यंत्रों को विद्युत ऊर्जा प्रदान करने के लिए। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में व्हाट्सएप नंबर 8 400 400 400 सेव कर लीजिए और चार्ट ओपन कर लीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है, उस सवाल की फ़ोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है, बस 5 सेकेंड में उस वीडियो का सलूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IT, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए तो देर किस बात की है, जाइए 800 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तीसरा क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की 4 उपलब्धियां लिखिए। ओके, तो देखते हैं। यहाँ में दिया गया, पहला, नए तत्वों की खोज। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ नए अज्ञात तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिए हैं, किंतु इन खाली स्थानों पर आने वाले तत्वों की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी।
अब देखते हैं इसके जैसे दिया गया है गैलियम Ga, जर्मेनियम Ge, स्केडियम Sc। इसे आप लोग याद कर लें। दूसरा पॉइंट है तत्वों के गुणों के अध्ययन में सहायक अभी तक ज्ञात है समस्त तत्वों को केवल 7 आवर्त और 9 वर्ग में वर्गीकरण हो जाने से इन तत्वों का अध्ययन सरल हो गया था। तीसरा पॉइंट है परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में मेंडलीव के अनुसार यदि किसी तत्व का तुल्यांकीय द्रव्यमान ठीक प्रकार से ज्ञात हो तो उसकी संयोजकता ज्ञात कर परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। ओके, फिर इसमें दिया गया परमाणु द्रव्यमान ए बराबर तुल्यांकीय द्रव्यमान गुणे संयोजकता। ओके, 4 पॉइंट है अनुसंधान में सहायक मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी समस्त रसायन शास्त्र का सारांश है। इसके अवलोकन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी तत्व का दूसरे के साथ कैसा व्यवहार होगा। 5वां पॉइंट दिया गया है, आप लोग इसे अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें। प्रश्न 4 को देखते हैं क्या दिया गया है। नंबर आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं। ओके, तो इसमें आंसर दिया गया ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। बाह्य संतान नर मादा, तो आपको ये लिख लेना है इस प्रकार से। चलिए अब देख लेते हैं इसके, आपको ये कर लेना है, ये इस प्रकार से आपको ये निकालना है, सॉल्यूशन है इसका। तो चलिए अब देखते हैं 5वां नंबर गाय की एक प्रजाति जेबा गर्मी में रहने के लिए अनुकूलित है और एक प्रजाति साहीवाल साल भर में लगभग 2 लाख लीटर दूध देती है। अंगूर नामक एक अन्य प्रजाति का शरीर दृढ़ है। छत्तीसगढ़ में किसी गाय से ज़्यादा दूध प्राप्त करना हो तो इनमें से किन गायों में संकरण करना और क्यों। तो यहाँ पर दिया गया है, उत्तर देखते हैं बाका 5वें क्वेश्चन का। छत्तीसगढ़ में किसी गाय से ज़्यादा दूध प्राप्त करना हो तो साहीवाल और अंगूस नामक गायों में संकर कराना होगा, क्योंकि साहीवाल गाय जेबा की एक प्रजाति है जो कि 2 लाख लीटर दूध देती है। अंगूस गाय शरीर से सुदृढ़ है। इसमें 12 नंबर है, मेंडल ने अपने प्रयोग हेतु मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, इसके कोई 2 प्रमुख कारण लिखिए। तो देखते हैं, पहला है इसमें मेंडल द्वारा अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया, इसके लिए निम्न तत्व हैं। ओके, तो पहला पॉइंट दिया गया मटर का पौधा 1 वर्षीय तथा अल्प समय जीवन चक्र होता है। दूसरा, इसके पुष्प द्विलिंगी होते हैं, अर्थात नर एवं मादा जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, अतः मटर में स्व परागण होता है। तीसरा पॉइंट है, शुभ निषेचन के कारण मटर के पौधे समलिंगी होते हैं, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध लक्षण वाले होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको सीजी बोर्ड असाइनमेंट क्लास 10th साइंस का असाइनमेंट आपको हमने बता दिया है। दोस्तों अगर आपके लिए थोड़ी सी यूजफुल वीडियो रही तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।